इमेजिन करो एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे हर किसी के पास कोई ना कोई सुपर पावर है, कोई उड़ सकता है तो कोई उड़ा सकता है, कोई आग लगा सकता है तो कोई आग बुझा सकता है। सुनने में कमाल का, राइट? और इसी कमाल के कॉन्सेप्ट को कवर करता है ये एनीमे माय हीरो एकेडमिया। बेसिकली यहाँ पे पावर्स हर किसी के पास है, यहाँ के 80% पॉपुलेशन में कोई पावर है। और इस वर्ल्ड में पावर को कहा गया है क्वर्क। अब तुम क्वर्क को कंपेयर कर सकते हो नारुतो उसके चक्रा से, सिंपल भाषा में सुपर पावर्स, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर किसी का क्वर्क अलग अलग होता है। कोई फायर कंट्रोल कर सकता है तो कोई वाटर, कोई चीज़ों को साइज में बड़ा कर सकता है, कोई छोटा, कोई ग्रेविटी मैनिपुलेट कर सकता है, कोई उड़ सकता है। मतलब लिटरली बिजार, बहुत बड़ा वर्ल्ड है इसका, ठीक है। अब हर किसी के पास कोई पावर है तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हर कोई उसका अच्छा यूज ही करेगा। हर कोई मेरी तरह अच्छा तो होता नहीं है। तो कुछ लोग विलन्स भी बनते हैं, विलन एग्जिस्ट करते हैं। और इन्हीं सब रीजन के कारण इसकी जो वर्ल्ड है दो पार्ट्स में बढ़ती हुई है, एक विलन और एक हीरो। अब ये कहानी है मिडोरिया की। एक ऐसा लड़का जिसका गोल है कि उसको अपने आइडल ऑलमेट की तरह हीरो नंबर 1 बनना है। बट यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है कि उसके पास कोई क्वर्क नहीं है, बंदा क्वर्कलेस है। लेकिन फिर कहानी में आगे चल के इसको मिलती है पावर, एलयू कॉन ऑलमाइट का क्वर्क, वन फॉर ऑल। अब वन फॉर ऑल मेरे को लगता है कि इस वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्वर्क हो सकती है, क्योंकि बेसिकली वो ऑलमाइट का, राइट। अब ये पावर इसको मिलने के बाद एमएच की कहानी भी रिवॉल्व करती है मिडोरिया के अराउंड की कैसे वो अपनी पावर को अपग्रेड करेगा, कैसे जीरो टू हीरो बनेगा। बेसिकली एक शोनेन एनीमे। वेल माय हीरो एकेडमी की टोटल अभी तो 7 सीजन आ चुके हैं और 8 सीजन भी जल्दी आने वाला है। अब अगर मैं बात करूँ सीजन 1 की शॉर्ट में, तो सीजन 1 इसका एक इंट्रोडक्शन सीजन है जहाँ पे तुमको नए नए हीरो से इंट्रोड्यूस कराएंगे, इसकी वर्ल्ड के बारे में बताएंगे, हीरो कौन है ये बताएंगे, सोसाइटी क्या है ये सब एक्सप्लेन करते हैं, हीरो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। बेसिकली इंट्रोडक्शन सीजन था। बट असली कहानी शुरू होती है सीजन 2 से, जहाँ पे तुमको देखने को मिलता है मिडोरिया का स्कूल आर्क। अब स्कूल आर्क में स्पेशल ये है कि ये एक ऐसा स्कूल है जो आगे आने वाले हीरोज को ट्रेन करता है, एक हीरो स्कूल है, ठीक है। मतलब ये स्कूल लिटरली हर बच्चे का सपना हो सकता है हीरो बनने का। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि सीजन 2 कवर करता है इसके एक कोई कंपटीशन आर्क को, जहाँ पे लोग आपस में एक दूसरे अपनी पावर्स को लेकर कंपीट कर रहे हैं। और ये कंपटीशन देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फाइट्स वगैरह है कि जो तुमको देखने के लिए मतलब क्या बोले, तो अंदर से वो गूज़बम्प वाली फील आती है, ठीक है। अगर मैं अपने पर्सनल फेवरेट फाइट की बात करूँ सीजन 2 का, तो मुझे पर्सनली सोटो वर्सेस मिडोरिया का फाइट काफ़ी पसंद आया, क्योंकि इसमें हम देखते हैं मिडोरिया का पर्सपेक्टिव जो कि मतलब लिटरली अपने आप को अपने लिमिट से ज़्यादा पुश किए जा रहा है। बंदा अपनी बॉडी को तोड़ रहा है ताकि और अच्छा हीरो बन सके और स्ट्रॉन्ग बन सके। वहीं दूसरी तो सोटो अभी हीरो नंबर 2 का बेटा है, जिसके पास 2 पावर्स है। मतलब लिटरली पावर एक ही है, बट उसका बॉडी का हाफ साइड कोल्ड है और हाफ साइड हॉट है। उसका वो फायर को भी कंट्रोल कर सकता है और आइस को भी। बट कुछ फैमिली इश्यूज के कारण वो बंदा सिर्फ और सिर्फ अगर अपनी फायर वाली साइड को यूज़ नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आइस वाली को कर रहा है। तो फिर यही सब हमको देखने को मिलेगा। और लिटरली ये फाइट इतना इंटेंस था कि इसको देखते हुए मुझे लिटरली गूज़बम्प्स आ जाते हैं, अभी भी आ रहा है, वो तुम कैमरा में देख सकते हो। तो अब बात करते हैं सीजन 3 के बारे में। ये सीजन मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया, क्योंकि हमको यहाँ पे देखने को मिलता है काफ़ी सारे विलेंस, जैसे कि तोमुरा शिगाराकी, ऑल फॉर वन, हिमोको तोगा, डाबी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी काफ़ी सारे हैं। फिर अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे फेवरेट सीजन में से एक है, क्योंकि इसमें हमको देखने को मिलता है ऑल फॉर वन वर्सेस ऑल माइट। और ये फाइट लिटरली नेक्स्ट लेवल था, गूज़बम्प्स आते इसको देख करके। ये फाइट काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और प्लस इसका जो है ना बीजीएम वगैरह भी, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। ऊपर से एक बात और है, क्योंकि मुझे ये है ना ऑल फॉर वन थोड़ा काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप का बंदा लगा। इसकी पावर्स मुझे काफ़ी मतलब यूनिक लगी। अब तुम सोचो इसकी पावर्स है ना कि दूसरों के कोच को चुरा सकता है, किसी और का पावर चुराएगा और उसको मिक्स मसाला मार के वापस तुम पे फेंक के मार देगा। लिटरली इसकी पावर अच्छी तो है और अच्छी होगी, क्योंकि ये मेन विलन भी है कहानी का। और अब बात करते हैं इसके फाइट्स के बारे में। इसमें जो फाइट होता है ऑल माइट वर्सेस ऑल फॉर वन, वो लिटरल तुमको बता देगा कि एमएचए है क्या, और यहीं से एमएचए का डार्क टर्न स्टार्ट हो जाता है। और अब इतने इंटेंस फाइट के बाद जो सीजन 3 है ना, वो थोड़ा स्लो डाउन जाता है। मतलब थोड़ा बोर लगता है पर्सनली मुझे, क्योंकि इतना इंटेंस फाइट दिखा के मतलब पूरा मतलब गुज़बम्प वाला ऑरा बनाने के बाद जब वापस से वो स्कूल आर्क घिसा पे डेली का लाइफ रूटीन उन्होंने देखते हैं ना, थोड़ा बोर होता है। बट इसके अलावा सीजन 3 में हम लोग को आगे देखने को मिलता है वो बाकुगो का सीन, जहाँ पे बाकुगो थोड़ा मतलब इनकम्फर्टेबल फील कर रहा है खुद में, और वो खींच के ले आता है मिडोरिया को बाहर। मतलब उसको रियलाइज होता है कि मिडोरिया धीरे धीरे उससे स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, तो वो चैलेंज कर देता है मिडोरिया को फाइट के लिए। और फाइट के दौरान बेसिकली वो अपना फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है कि मतलब उसका पर्सपेक्टिव भी तुम समझो ना, क्योंकि उसका भी ये गोल है कि वो हीरो नंबर 1 बनना चाहता है। बट कहीं न कहीं उसके लिए ये एक मतलब होता है ना गलत हुआ उसके साथ एक पावर टाइप का, कि मिडोरिया को पावर मिल गई वन फॉर ऑल की। आई मीन ऑल फॉर वन, हाँ वही नाम थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, तो तुम इसको सीरियस मत लेना, ठीक है? अब मतलब अब बाकुगो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है कि ये होना था, वो होना था, यही सब। और ये सब देख के हमको लगता है कि नहीं, बाकुगो भी कैरेक्टर है, मतलब ये मेरा फेवरेट एक्टर तो है ही, क्योंकि इसका है भाई बंदे में दम तो है।
और फिर इन्हीं सब चीज़ों के साथ सीजन 3 एंड होता है और इसके बाद हम लोग देखते हैं सीजन 4 को। अब बात करते हैं सीजन 4 के बारे में। पर्सनली ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सीन फिर से है, क्योंकि इसमें हम लोग को देखने को मिलता है द बिग थ्री, जिसमें से एक मेरा फेवरेट कैरेक्टर फिर से आता है माइरो। माइरो लिटरली वही बंदा है जिसको तुम जानते हो कि ली मिनियन के नाम से भी। मतलब ये मेरा फेवरेट इसीलिए भी है क्योंकि जहाँ बाकी हीरोज का गोल होता है कि उनको हीरो नंबर 1 बनना है, इसका गोल बाकियों से अलग है। इसको हीरो नंबर 1 नहीं बनना है, इसको मिलियन लोगों की जान बचानी है। ऊपर से मतलब काफ़ी चिल टाइप का बंदा है। ये एक ऐसा बंदा ना जो अपने आसपास पॉजिटिव ऑरा मतलब बना सकता है, हर लोगों को पॉजिटिविटी फैलाता है, मोटिवेट कर देगा वो, मतलब लीडर टाइप का बंदा, काफ़ी कूल बंदा, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था बेसिकली। फिर ऊपर से अगर बात करें इसकी पावर की, तो इसकी पावर थी ना कि ऑब्जेक्ट्स के आर पार पार हो जाता है, दीवार है जाके फटक पार निकल गया, फटक वापस आ गया, कुछ ऐसी पावर्स थी इसकी, ठीक है। और इसमें पोटेंशियल भी काफ़ी था, हो सकता है कि आगे तक के काफ़ी टॉप हीरो बन भी जाता, बट एक कॉन्सेप्ट होता है ना वो एनिमे वगैरह में कि जहाँ मेन हीरो है तो उसको शाइन करना तो बाकियों को नर्फ करना पड़ेगा, वही इसके साथ भी होता है। बट एनीवे सीजन 4 रिवॉल्व करता है एक बच्ची के अराउंड, इसके पास पावर होती है चीज़ों का टाइम को मैनिपुलेट करने की। वो चीज़ों का टाइम को पीछे कर सकते हैं, जैसे कि वो लिटरली हीरो जाएगा। मान लो तुमने आधा एप्पल खाया, ठीक है, फिर उसमें उसका टाइम को रिवाइंड कर दिया तो वो पूरा बन गया है, मतलब लिमिटलेस, कुछ ऐसा ही पावर था बच्चे का। और पूरा का पूरा सीजन 4 कहीं ना कहीं इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है, जिसमें एक विलन होता है ओवरहॉल नाम का। और भाई साहब क्या विलन था वो बंदा, मतलब लिटरल बंदा, वो एक लिटरल विलन था, साइको विलन था बंदा। फिर सीजन 4 के बाद सीजन 5 वापस से थोड़ा स्लो हो जाता है, मतलब फिर से इतना हीरो और विलन साहब इतना बड़ा क्लास दिखाने के बाद फिर से वही बच्चों की वापस से स्कूल लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो नहीं थोड़ा स्लो फील नहीं होगा। मतलब तुम बेसिकली इतना खतरनाक बैटर एनिमेशन सब कुछ देख चुके हो और फिर तुम्हारा ब्रेन रेडी होता ही नहीं कि अब ये नॉर्मल देखना पड़ेगा। बेसिकली सीजन 5 में बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द वो लोग भी हीरो बन सके, क्योंकि भाई हीरो की ज़रूरत है सोसाइटी को। अब क्योंकि सीजन 5 मुझे उतना पसंद नहीं आता तो इस पर ज़्यादा बात ना करते और हम चलते सीजन 6 की ओर। इसका सीजन 6 काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इसमें तुमको लिटरल देखने मिलता है हर एक कैरेक्टर का डेवलपमेंट, अलग अलग कैरेक्टर के मतलब साइड से ओपिनियन, इवन विलन्स का भी तुम्हें इसमें पर्सपेक्टिव दिखाया जा रहा है, आखिर वो विलन्स बने क्यों, मतलब लिटरल पीक मतलब ये पीक लेवल पे था अपने। यहाँ पे तुमको वो भी दिखाया जाएगा तोमोरा शिकाराकी का बैक स्टोरी, जो कि लिटरल अमेजिंग था। और तोमोरा को जब तुम वो नहीं होता है वो सीन जब वो पूरी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता है, वो देख के मेरे को नागाटो की याद आती है, कैसे अपना ऑलमाइटी पुश है पूरा विलेज डिस्ट्रॉय करता है, कुछ वैसा ही। अब सीजन 6 भी फोकस करता है विलेंस वर्सेस हीरो के अंदर टोटल क्लैश पे। तो यहाँ पे पूरी की पूरी सिटी मतलब क्रैश कर चुकी है। अब लोगों का भी भरोसा उठ चुका है हीरोज पे, क्योंकि वो लोग किसी को बचा नहीं पाया। पूरा सिटी मतलब लिटरली पूरा का पूरा सोसाइटी डिसबैलेंस हो चुका है। विलेंस हर जगह राज कर रहे हैं, लोगों को भरोसा नहीं है विलेंस में, ये हीरोज पे, सब विलेंस का साइड जा रहे हैं, लोगों का भरोसा टूट रहा है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, मतलब पूरा सोसाइटी ब्रेकडाउन हो चुका है। अब इन्हीं लोगों को बचाने के लिए हीरोज ने बेसिकली हीरोज का काम बचाना, भले ही लोग यकीन करे ना करे, तो वो लोग जो लोगों को है ना शेल्टर्स में डाल देते हैं, ताकि वो लोग मतलब एक काफी हाई सिक्योरिटी जोन में डाल देते हैं, जाके वो लोग विलेन से थोड़ा प्रोटेक्टेड रह सके, ठीक है। इन्हीं सब के अलावा इस सीजन में लोगों को पता चल जाता है डेको के बारे में, कि जो विलेंस है ना डेको के पावर्स के पीछे पड़े हुए हैं। अब ये जानने के बाद जितनी भी लोग हैं वो सब डेको के खिलाफ हो जाते हैं, मतलब सब डेको को बुरा भला बोलने लगते हैं। और इन सब के बाद डेको फाइट्स के अलावा ये सब चीजों के अलावा थोड़ा टूट जाता है और लिटरल बंदा बैटमैन बन जाता है, एकदम अंधेरों में रहना शुरू करता है, पूरा डार्कनेस में, मतलब तुमको इससे पूरी बैटमैन वाली ऑरा फील होगी, पूरा वाइब मैच कर जाता है। यही सब कारण इस सीन को पीक बना देता है। फिर इस सीन में तुमको देखने को मिलने का बाकुगा का भी पर्सपेक्टिव, कैसे बाकुगा को धीरे धीरे इवॉल्व होते जा रहा है, और भी कैरेक्टर से जैसे कि शोटो, उराराका, और हाँ उराराका की स्पीच, उस बंदी ने क्या स्पीच दिया था, उसका स्पीच से लिटरली लोगों के अंदर वापस से एक होता है ना होप की आग, उम्मीद जाग उठी थी कि अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। और उसी स्पीच के कारण में लोगों का पर्सपेक्टिव मीडिया को लेकर थोड़ा बदल गया कि नहीं बंदा अच्छा है, ये हमारी हेल्प करेगा। और यही सब चीज़ों को कवर करता है सीजन 6, जो अमेजिंग था। अब अगर बात करें इसकी लेटेस्ट सीजन 7 के ऊपर में, तो हमको सीजन 7 के स्टार्ट में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है अमेरिका की बेस्ट हीरो से, स्टार एंड स्ट्राइप। स्टार एंड स्ट्राइप अमेरिका की एकदम टॉप हीरो, इसका पावर लिटरली अमेजिंग था। मतलब ये बंदी एंट्री लेते ही तोमोरा से फाइट लेती है, और वो फाइट लिटरल ऑसम फाइट था वो। उस फाइट में ये बंदी खुद को खो भी देती है, बट फिर भी काफी इंटेंस बैटल हुआ था वो वाला। फिर अगर बात की जाए सीजन 7 के ओवरऑल पर्सपेक्टिव के ऊपर लेकर के, तो सीजन 7 फोकस करता है टैक्टिक्स के ऊपर में बेसिकली, क्योंकि जापान अब पूरा बिखर चुका है, टूट चुका है, विलेंस का राज यहाँ पे है। तो अब कोई भी कंट्री जापान की हेल्प नहीं करना चाहता, क्योंकि सब कोई अपना अपना फायदा देख रहा है ना। तो फिर इसी कारण से अब जापान के अंदर मतलब बेसिकली जो टॉप हीरोज थे वो भी डिजाइन कर चुके हैं, सब अपनी फैमिली को यहाँ चाहते हैं। तो अब सिर्फ और सिर्फ कुछ गिने चुने हीरोज बचे हैं, और बचा हुआ हीरो अकेडमी का जो भी बच्चे हैं, मतलब न्यू जेन हीरोज, वही सब। अब इन लोगों को प्रॉपर प्लानिंग करके एक फाइनल अटैक करना, मतलब इनका ये बोलते हैं लास्ट मौका, आखिरी सुनहरा अवसर, वही है इनके लिए। अब इनको एक ही बार में मतलब करना है, मतलब डू और डाई सिचुएशन बन चुका है। अब यहाँ पे हमको देखने को मिलने वाला है फुल टैक्टिक्स टाइप की स्टोरी, क्योंकि यहाँ पे लोग पूरा स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं कि हाँ मतलब इनको ऐसे सेपरेट कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसा कुछ पूरा प्लानिंग वाले फाइट, जो कि लिटरल गूज़बम्स तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, पूरा फुल क्लैश।
एक बार में 10-10 हीरोज़ 20-20 हीरोज़ की मतलब पूरा एकदम आर्मी टाइप का फाइट देखने को मिलेगा जो काफ़ी अमेजिंग है। सीज़न 7 के एंड में हमको देखने को मिलता है बाकुगो का मतलब लिटिल पोटेंशियल। वो बंदा दिखा देता है कि आखिर वो है क्या। बंदा मौत के नज़दीक आ जाता है पर फिर भी नहीं डरता है। मतलब उसको हीरो नंबर 1 बनना है और कितना पोटेंशियल है वो बंदा प्रूव कर देता है। बट इन सब के बावजूद भी जब उसका सीन आता है ना कि वो लगभग मर चुका था, वो लेटर तुमको इमोशनल पे कर देगा। अब अगर मैं ओवरऑल बात करूँ पूरे एमएचए के बारे में, सीजन 1 से लेकर 7 के ऊपर में, तो ये ऐसा एनिमे है ना जो तुमको मतलब तुम्हारे फैंटेसी से एक्सप्लोर करवा देगा। हर किसी का सपना होता है कि उसको कोई ना कोई सुपर पावर होती, तो बेसिकली ये उस चीज को फुलफिल करता है। अब इसका सीजन 8 भी हाल फिलहाल में आने ही वाला है, तो तुम इस एनिमे को अगर अभी तक नहीं देखे हो तो इसको देख के कैचअप कर लो कि सीजन 8 इसका फाइनल सीजन होने वाला है जो लिटरली बॉम्ब होने वाला है। अब अगर मैं खुद की पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो मेरे को ये एनिमे काफी पसंद है। लिटरली ये मेरे लिए मेरे सपने जैसा था। मैंने खुद इमेजिन किया कि काश मैं हीरो होता तो क्या होता, ये होता। ये लिटरली मुझे वो सब कुछ फील करा देता है। वीडियो में अगर यहाँ तक हो तो आएगा तो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे धमाकेदार कंटेंट्स आते रहते हैं। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।